इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पिछले जन्म में कौन थे और क्या थी आपकी अधूरी इच्छा जो आप इस जन्म में पूरी करने के लिए आए हैं। आप क्या सोचते थे, क्या काम करते थे, क्या क्या आपके दोस्त थे, क्या साथी थे, कैसा परिवार था, कैसा आपका उनसे व्यवहार था। आप पिछले जन्म में क्या क्या काम करते थे, क्या सोचते थे, क्या क्या इच्छाएं बनाते थे, कितनी बड़ी आपकी इच्छा थी, कितनी छोटी इच्छा थी, या फिर क्या इच्छा थी आपकी। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी हैं। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है और अपने बारे में सोचना है कि आप रोज़ाना क्या क्या काम करते हैं, क्या सोचते रहते हैं अपने ही बारे में, कि आप किस उलझन में पड़ जाते हैं, क्या चीज़ आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्या चीज़ आप करते रहते हैं, क्या चीज़ करने का आपको मन करता है। वो सब अपने दिमाग में लाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लाइए, अपना नाम लाइए, अपनी माँ का नाम सोचिए और फिर ये रीडिंग को आप रेजोनेट तभी कर पाएंगे जब आप ये सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तभी आपको सही टैरोट रीडिंग मिल पाएगी। हीलिंग सॉन्ग, एक बार हीलिंग सॉन्ग सुनकर अगर आपको पाइल अभी चूज़ नहीं हो पा रही है तो आप दोबारा से हीलिंग सॉन्ग सुनिए, अपने बारे में सोचिए, सब कुछ अपने बारे में, जो आपको अच्छा लगता है अपने बारे में, जो कुछ गलत लगता है सब कुछ अपने बारे में सोचिए। तीनों पाइल को देखते रहिए, फिर ही अपनी पाइल सिलेक्ट करिए। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आप पिछले जन्म में क्या थे और क्या थी आपकी अधूरी इच्छा जो आप इस जन्म में पूरी करने के लिए आए हैं। आप क्या थे, कैसे थे, क्या सोचते रहते थे, क्या करते थे, क्या आपसे नहीं हो पाया था, क्या हो पाया था। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ और ये भी कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं और क्या सोचते रहते हैं, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे आ रही है डॉक्टर वाली वाइब कि आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, आप केयर टेकर हो सकते हैं, कि आप या फिर एक ऐसा शख्स जो हर किसी की मदद करता हो, वो आप पिछले जन्म में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक टीचर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक आप शिक्षक हो सकते हैं, या फिर एक ऐसा दोस्त हो सकते हैं जो अपने दोस्तों को हमेशा मार्गदर्शन दे, या फिर ऐसा मुझे भी दिखाई दे रहा है कि आप पिछले जन्म में एक एक टीचर वाली वाइब मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही, कि आप गुरु हो सकते हैं। आप हर किसी को, मतलब कि इस तरह की वाइब नहीं कि आप लोगों को डायरेक्शन देते थे, कि आप अब भी इस जन्म में भी आप लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप सलाह देते हैं। बहुत अच्छे सलाहकार हैं आप इस वक्त इस जन्म में, और पिछले जन्म में भी आप इसी टाइप का रोल निभाते थे। आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, मतलब कि आप कुंडली देखना जान सकते हैं, या फिर प्रेडिक्शन करना भी जान सकते हैं, या फिर आपका एक टीचर वाली वाइब मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पिछले जन्म में आप टीचर हो सकते हैं जो हर चीज़ अपने शिष्य को बताए, जो अच्छा बुरा सब अपने बच्चों को बताए, मतलब कि आप एक तरह से एक बड़े भाई हो सकते हैं। आप पिछले जन्म में अपने बड़े भाई को भी बड़ा समझाते थे। आप छोटे थे घर में पर आप बड़े भाई को बहुत ज़्यादा समझाते थे। आप टीचर थे, आप बाय प्रोफेशन पिछले जन्म में टीचर थे, या फिर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी इस तरह की वाइब्स थी कि आप हर
जने को एक तरह की सलाह देते थे। आप मैनेजर हो सकते थे, आप बिजनेसमैन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे, आप पिछले जन्म में भी व्यापार करते थे और बहुत बड़े व्यापारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इस जन्म में भी आप अपना बिजनेस करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो भी किसी को गाइड कर लेते हैं, जो भी किसी जने को बता देते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बुरा है, तो वही उस जने के साथ होता है। आपकी इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इतने ज़्यादा होशियार हैं आप, जो आप बता देते हैं वही दूसरे के साथ होता है, क्योंकि आप सोच समझ के ये हर चीज़ को कैलकुलेशन करके, हर चीज़ का हिसाब करके जब ही आप कोई निर्णय किसी को देते हैं, क्योंकि आप बिजनेसमैन थे पूर्व जन्म में, मतलब कि आप व्यापार करते थे, आप व्यापार करते थे। यहाँ पे मुझे आपका बहुत बड़ा व्यापार नज़र आ रहा है। आपकी सोने की दुकान हो सकती थी, मतलब कि सोने चांदी की आप ज्वेलरी शॉप हो सकती थी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप किसी के यहाँ एक तरह का, मतलब कि बहुत बड़ा आपकी जॉब हो सकती थी जिसमें आपका ही दिमाग ज़्यादा लग सकता था, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका बहुत बड़ा, या फिर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो सकती थी पिछले जन्म में, या फिर बहुत बड़ा आपका जो अनाज का व्यापार हो सकता था, या फिर फलों का व्यापार करते थे, आपके बहुत बड़े खेत गलियान थे, तो उनका आप बहुत ज़्यादा उनकी खेती करते थे, तब आप कमाई करते थे। बहुत बड़ा आपका व्यापार था उस समय, और इस समय भी बहुत अच्छा व्यापार आप कर रहे हैं, पर अभी आपकी शुरुआत है, अभी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ना है। और इस जन्म में आप वही मेंटलिटी के साथ आए हैं, एक व्यापार की, मतलब कि आपको हर चीज़ में बिजनेस दिखाई देता है। रिश्तों में भी कई बार आप बिजनेस ले आते हैं, इस चक्कर में आपके रिश्ते कई बार टिक नहीं पाते, और आपके बहुत ज़्यादा इस समय इस जन्म में रिश्ते बहुत ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को तोल करके देखते हो कि ये कर रहा है या नहीं, तभी आप करते हो, अदरवाइज़ आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि एक बार आप किसी को सलाह दे देते हो और वो आपकी सलाह नहीं मानता है, तो आप इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उससे कि आप उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे पिछले जन्म में। और इस जन्म में भी मुझे ये वाली वाइब आपकी नज़र आ रही है कि ऐसा भी आप इस जन्म में करते हैं। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपकी अधूरी इच्छा पिछले जन्म में ये थी कि आप बहुत बड़े व्यापारी बने, और आप फर्स्ट नंबर पे आना चाहते थे। अपने जो बिज़नेस करते थे, जिस चीज़ का भी आप बिज़नेस करते थे, फलों का या फिर खेतों में अनाज उगाने का, ये जो बिज़नेस करते थे आप, बहुत बड़े आपके ये, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपकी ज़मीन थी, उसका आप काम करते थे, या फिर जिस भी आप प्रोफेशन में थे, बिज़नेस में जिस भी आप काम करते थे उसमें आप बहुत ज़्यादा बड़े थे, मतलब कि आप सबसे ऊपर रहना चाहते थे, पर और लोग जो आपसे आगे थे उनसे आप जेलस करते थे, और यह आपकी अधूरी इच्छा रह गई थी कि आप नंबर 1 पे हो। इस जन्म में भी आपकी यही कोशिश लगी रहती है कि आप हर किसी से नंबर 1 पे हों, पर आप कोशिश करते रहिए, आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी पिछले जन्म की ये इच्छा है। आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में मुझे पिछले जन्म में थे, मतलब कि इस तरह के कुछ लोग पिछले जन्म में टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे बहुत बड़े टीचर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, या फिर बहुत बड़े ना हो के, मतलब कि ये नॉर्मल टीचर भी हो सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, दिल से काम करते थे, और इस जन्म में भी वो आप काम करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोग की वाइब नज़र आ रही है कि कुछ लोग पिछले जन्म में दोस्ती बहुत ज़्यादा निभाते थे, और इस जन्म में भी आपकी वो वाली वाइब आई है कि आप इस जन्म में भी दोस्ती निभाते हैं। पर जो है पिछले जन्म में जब आप किसी से दोस्ती निभाते थे, कोई आपकी दोस्ती को अवहेलना कर देता था, मतलब कि कोई तोड़ देता था अपनी तरफ से, आपके साथ कुछ जाल बिछाकर या फिर आपके साथ कुछ गलत करके, तो आप उसके दिल से अपने आप से दूर कर लेते थे। इस जन्म में आपकी वो इच्छा थी, पिछले जन्म में आप सोचते थे कि मुझे दूर नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको समझाना चाहिए था। इस जन्म में वो आप चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जैसे अब कोई आपको धोखा दे दे तो आप उसे समझाते हो पहली दूसरी बार कि ऐसा मत करो,
अपना पॉइंट रखते हो, उसे समझाते हो और वो आपकी बात समझ लेता है। अगर तीसरी बार कोई आपको धोखा दे तो आप उसे अपनी ज़िंदगी से हटा देते हो, पर पिछले जन्म में आप एक बार धोखा दिया तो आप उससे दूर हो जाते थे, बिल्कुल हट जाते थे और आपको पहचानने से भी इनकार कर देते थे। पिछले जन्म में मुझे आपकी वाइब्स नज़र आ रही हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि एक टीचर की भूमिका आप निभा सकते हैं, एक प्रोफेसर की भूमिका आप निभा सकते हैं, या फिर एक बड़े व्यापारी हो सकते हैं, या फिर कोई इंजीनियर हो सकते हैं। इंजीनियर मेरा मतलब पिछले जन्म में आप इंजीनियर मतलब इस तरह के आप काम कर सकते हैं जो टूटी हुई चीज़ को जोड़ दिए, मतलब कि आप बहुत बड़े कलाकार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि वो आर्ट की कला हो, मतलब कि पेंटिंग बनाने की कला हो आपके अंदर कूट कूट के भरी है, सिंगिंग की कला हो ये आपके अंदर बहुत कूट कूट के भरी है, जो पिछले जन्म में आपको इस जन्म में आई है और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं उस इच्छा से, मतलब कि उस चीज़ से। या फिर मुझे यहाँ पे आपका म्यूज़िक का बड़ा शौक़ नज़र आ रहा है। पिछले जन्म में आप कोई बहुत बड़े म्यूज़िशियन या फिर बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट या पेंटर हो सकते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। जो इस जन्म में भी आपकी ये इच्छा पिछले जन्म में थी कि आप सबसे बड़े सिंगर बने, सबसे बड़े वो बने, आपको नंबर 1 पे आना था पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी आप यही कोशिश में रहते हैं, वही वाइब्स आई हैं आपके अंदर। ये वाली कला हो सकती है सिंगिंग की, डांसिंग की, या फिर ये वाली वाइब्स आपकी पिछले जन्म से इस जन्म में ट्रांसफ़र हुई हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग टैलेंट था पिछले जन्म में, जो लोगों देखकर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे और आपकी तरफ आकर्षित होते थे। इस जन्म में भी आपके अंदर आकर्षण भी है और इम्प्रेस भी करते हैं, पर आप किसी को ज़्यादा भाव नहीं देते हो, ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप हर चीज़ में बिजनेस देखते हो कि मेरा फ़ायदा है या नहीं। अगर फ़ायदा होता है तभी आप किसी को तरफ अप्रोच करते हो, किसी की तरफ जाते हो, अदरवाइज़ आप बिल्कुल नहीं जाते हो। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQJABCEFGHINTUVCHOUDHARY। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या पिछले जन्म में आपका इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम ज़रूर होगा। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है डेट ऑफ बर्थ आपकी 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 31, 13, 2, 1, 5, 8, 9, 7, 4, 3, 5, 1, 1, 1 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 1, 5, 7, 9, 7, 8, 9 मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी के हो, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इस समय, और पिछले जन्म में तो बहुत ज़्यादा लोग होते थे और इस जन्म में, पर इस समय जो पिछले जन्म का आपका बिजनेस वाला माइंडसेट है वो इस जन्म में भी आया है। जो सिंगिंग वाला या डांसिंग या फिर कोई आपकी स्पेशल जो आपके अंदर टैलेंट हो वो आपका पिछले जन्म में इस जन्म में आया है। आप क्या चाहते थे पिछले जन्म में? आप नंबर 1 हो, और इस जन्म में आप नंबर 1 होना चाहते हो। वही आपकी अधूरी इच्छा है, वही आप पूरी करने के लिए इस जन्म में आए हैं। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करती हूँ पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आप पिछले जन्म में कौन थे और क्या थी आपकी अधूरी इच्छा जो आप इस जन्म में पूरी करने के लिए आए हो। आप क्या थे, क्या नहीं थे, और क्या क्या सोचते थे, क्या काम करते थे, और इस जीवन में भी आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। पिछले जन्म की जो इच्छा अधूरी रह गई थी वो इस जन्म में आप क्या पूरी कर पाएंगे या नहीं, या फिर क्या इच्छा थी, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप पिछले जन्म में बहुत बड़े आप खिलाड़ी हो सकते हैं किसी खेल में जिसमें आपको महारत हासिल हो, जैसे कि चेस में या फिर कोई गेंद बल्ला में। इस तरह से आप कोई खेल
में खिलाड़ी थे बहुत बड़े, जो इस जन्म में भी आपको ट्रांसफ़र हुआ है। आपको खेल कूद में बड़ा इंटरेस्ट है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ज़्यादा खेल खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको प्लेग्राउंड में खेलना बड़ा पसंद है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आप पिछले जन्म में भी बहुत ज़्यादा खेल खेलते थे, इसके लिए लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आपका चुलबुलापन बहुत ज़्यादा है, आप पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा बोलते थे और इस जन्म में भी आप बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं। पिछले जन्म में आप बहुत ज़्यादा बड़बोले टाइप में थे, मतलब कि आप कुछ भी बोल देते थे कि आसमान उतार के ले आऊँगा, मैं तो ये ले आऊँगा, मैं तो वो ले आऊँगा। पर आप कहीं ना कहीं आप बोलते थे तो कहीं ना कहीं आप उस पर काम भी करते थे, पर कहीं ना कहीं जब आप बोलते थे लोगों के सामने, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो आपको कहीं ना कहीं नज़र लग जाती थी लोगों की और आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते थे और आप लोगों को दिखाते तो थे कि मैं कुछ काम नहीं करता, मैं कुछ उसके लिए काम नहीं करता जो मुझे अचीव करना है, पर आप उसके लिए बहुत काम करते थे, शिद्दत से काम करते थे, दिन रात सोते नहीं थे, दिन रात एक करते थे आप पिछले जन्म में, पर आप अचीव नहीं कर पाते थे। इस चीज़ का मलाल आपको ज़िंदगी भर रहा था पिछले जन्म में, जो मलाल आप इस जन्म में ख़त्म करने के लिए आए हैं और आप पूरी कोशिश करते हैं जब आपको कोई चीज़ पानी होती है या फिर कोई चीज़ अचीव करनी होती है, कोई चीज़ आपको गोल अचीव करना होता है, जो लक्ष्य आपका है वो उससे पाने के लिए आप पूरी कोशिश करते हैं इस जन्म में भी, और इस जन्म में भगवान आपका साथ कहीं ना कहीं देंगे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आगे चल के आपकी जो सबसे बड़ी इच्छा है, जो लक्ष्य है आपका जीवन का, वो पूरा होगा, पर उसके लिए समय मुझे बहुत ज़्यादा लगता हुआ नज़र आ रहा है। उस बीच आप अपना मनोबल तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ, आपको मनोबल, अपना आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं खोना है। आपका जो लक्ष्य है वो आगे जाके ज़रूर पूरा होगा। आपकी जो इच्छा है, अधूरी इच्छा, अगर आपने मनोबल नहीं तोड़ा तो वो इस जन्म में पूरी ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि आप पिछले जन्म में भी आपने जो इच्छाएं बनाई थी अपनी, उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करी थी, पर वो कोशिश पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो मेरा इस जन्म में आपका कहना ये है कि आप अपने जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, जो आपको अचीव करना है, वो हर किसी को मत बताइए। जब आप हर किसी को बताते हैं तो नज़र लगती है, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, तो आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप पिछले जन्म में कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे वक्ता हो सकते हैं पिछले जन्म में, जो लोग को बताए कि आपको ये, आप दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेट करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे वक्ता थे, इसके लिए आपको रुपए भी मिलते थे पिछले जन्म में। आपका ये प्रोफेशन बन चुका था, आपका ये काम बन चुका था। मुझे यहाँ पे आप पिछले जन्म में किसी बड़े जो पावर मैन था, मतलब कि जैसे जिसकी सरकार हो, सरकार मतलब कि जो राजा था पिछले जन्म में, या फिर कोई बड़ा आदमी था, उसके यहाँ आप नौकरी करते थे। ऐसी वैसी नहीं, मतलब कि कोई बड़ी वाला पद पर आप थे, या फिर आप किसी के यहाँ नौकरी भी ना करो तो आप कोई बड़े पद पर आसीन थे, और इस जन्म में भी आप कोई ना कोई बड़ी एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई बिज़नेस आपका छोटा मोटा है उसे आप बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जॉब का भी है, सरकारी जॉब में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहते हैं, कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए कि आपकी लग जाए, आप कोई बड़े पद पर आ जाए। पिछले जन्म में भी आपने बहुत कोशिश करी थी सरकारी पद की, जो उस टाइम में सरकारी पद होते थे उस पर आप आसीन थे, आपकी कोशिश मेहनत रंग लाई थी पिछले जन्म में, और इस जन्म में आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नाकामी हासिल हो रही है, क्योंकि आप बहुत कोशिश कर चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप दूसरों को मत बताइए अपने लक्ष्य के बारे में। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इस तरह के व्यक्तित्व थे पिछले जन्म में, जो हर किसी पर भरोसा नहीं करते थे आसानी से, और
कई बार आपके जो अपने लोग थे वो इस वजह से आपसे नाराज़ रहते थे और आप ये सोचते थे कि मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। और इस जन्म में भी आप कहीं ना कहीं वही भूमिका निभा रहे हैं। आप अपने रिश्तों पर विश्वास नहीं कर पाते, जो आपके सगे हैं आप उन पर भी विश्वास नहीं कर पाते। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं करूँ ना करूँ, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि कहीं आपको धोखा ना मिल जाए, या फिर आपको जो आपने कई बार कठिन समय अपनी ज़िंदगी में बिताया है वो आप ये सोचते हैं कि जब कोई मेरे साथ नहीं था तो अब मेरा साथ कौन देगा। पर कुछ लोग आपके जो अपने हैं वो आपके साथ हमेशा खड़े रहे थे तब भी, और अब भी खड़े रहेंगे। उन पर बिल्कुल विश्वास कीजिए अपना। पिछले जन्म में भी आपका विश्वास का बहुत ज़्यादा पंगा था कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते थे, पर अपने जो सगे थे उन पर आप ज़रूर विश्वास करते, जो इस जन्म में आप बिल्कुल नहीं कर पाते। ये उल्टा हो गया, मतलब कि जो कर पाते थे और इस जन्म में बिल्कुल उल्टा हो गया। मुझे यहाँ पे पिछले जन्म में मुझे आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा नज़र आए, मतलब कि जो आपका दोस्त था वो दुश्मन बन चुका था पिछले जन्म में, और इस जन्म में वो आपका कट्टर दुश्मन है। ये आप चीज़ लाए हैं, एक पर्सन को भी अपने साथ लाए हैं इस जन्म में, मतलब कि आप दोनों की जो वाइब्स है वो इस तरह से कनेक्ट हुई थी कि इस जन्म में भी वो कनेक्शन जुड़ा है। कहीं ना कहीं मुझे आपका यहाँ पर एक कट्टर दुश्मन नज़र आ रहा है इस ज़िंदगी में, जो आप पिछले जीवन से लाए हैं। वो पिछले जीवन में आपका बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त था, और फिर आपकी जो कामयाबी उसे रास नहीं आई थी और वो आपका दुश्मन बन चुका था, जो इस जन्म में आपका कट्टर दुश्मन है और आपको नीचा दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQTAMZOPQZMNOTQYZ। बहुत ज़्यादा आ रहा है, YZ पता नहीं क्या है ये। इनसे आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या आपके पिछले जन्म का नेम या सरनेम हो सकता है। इनमें से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप कुछ लोग पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब कि बनाने वाले हो सकते हैं। आप पेंटर हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़े आप डिज़ाइनर हो सकते हैं पिछले जन्म में, जो इस जन्म में भी आप काम करते हैं। इस तरह का सिलाई बुनाई का आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस समय प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। ये मुझे वाइब्स अलग हट के आई है बहुत ज़्यादा, कि आप कुछ इस तरह का काम करते हैं। प्रेस वगैरह मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्रेस मशीन वगैरह बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, या फिर आपका उस चीज़ का बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, या फिर वहाँ पर आप जॉब करते रहते हैं जहाँ पर मशीनरी काम होता है, मशीनों से काम होता है, या फिर कंप्यूटर नज़र आ रहा है कि आपकी जॉब इस तरह से है, या फिर आप किस तरह का कपड़े का काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत बड़ा कपड़ों का काम इस पिछले जन्म में करते थे, और इस जन्म में भी आप कहीं ना कहीं उस काम से जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 7 9 8 7 8 6 4 3 2 1 0 0 8 9 2। इन नंबर से आपकी डेट, मंथ या ईयर हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का। आप बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन यहाँ पे मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं पिछले जन्म में। मुझे यहाँ पे सर्विसमैन बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके अंदर स्पेशल बात थी, क्रिएटिविटी थी, आप खिलाड़ी थे, प्लेयर थे किसी चीज़ के, कोई गेम के आपको बहुत अच्छा आता था, आप हुनरबाज थे। पर उस खेल में कई बार आप टॉप पर आना चाहते थे और आप नहीं आ पाए थे। तो इस जन्म में आप कोई खेल इस तरह का खेलते हैं, या फिर कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा यूनिक करते हैं, उस चीज़ में आप नंबर 1 आने की कोशिश करना चाहते हैं, और आपकी पिछले जन्म की यही इच्छा आप इस जन्म में पूरी करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे पूरी होती हुई भी नज़र आ रही है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आप पिछले जन्म में कौन थे और क्या थी आपकी अधूरी इच्छा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि क्या थे आप पिछले जन्म में, क्या थी आपकी अधूरी इच्छा जो आप इस जन्म में पूरी करने के लिए आए हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप क्या थे, क्या सोचते थे, क्या करते थे, क्या थे आप पिछले जन्म में, और इस जन्म में आप कौन सी अपनी अधूरी इच्छा पिछले जन्म की पूरी करने के लिए आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आप पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा साधु की ज़िंदगी बिताते थे, मतलब कि आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, पर आप इस तरह की ज़िंदगी बिताते थे जैसे आप बहुत बड़े महात्मा हो, मतलब कि लोग आपको ये सोचते थे। पर असल में आप अगर ब्रह्मचर्य भी ना हो तो आप इस तरह से, कुछ लोग ब्रह्मचारी मुझे यहाँ पे नजर आ, क्योंकि ये आपको साधु वाली ज़िंदगी थी, मतलब पूरी, कि आप की ना शादी हुई थी ना कुछ। पर कुछ लोगों की मुझे ज़िंदगी यहाँ पे नज़र आ रही है कि अब वो शादीशुदा भी थे, सब कुछ बच्चे वगैरह सब थे उनके, पर उनकी ज़िंदगी इस तरह की थी, मतलब वो साधु थे पूरी तरह, मतलब कि ना किसी के बारे में गलत सोचना, ना किसी के बारे में गलत बोलना, ना किसी को गलत बोलना, ना सुनना, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। पूरी दुनिया से अलग चलना, ना किसी की बुराई करना, कोई किसी पर हंस रहा उसके ऊपर बिल्कुल नहीं हंसना, दूसरे को साथ देना, इस तरह की आप ज़िंदगी व्यतीत करते थे। आप बहुत बड़े बनना चाहते थे, मतलब कि अपनी नज़रों में कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हो गई थी पिछले जन्म में, आपने किसी को धोखा दे दिया था। आपके मतलब कि आप अपने परिवार की वजह से या फिर आपके अपनों की वजह से आपने किसी को धोखा दे दिया था, आपके परिवार के कहने की वजह से आपने किसी को चीट करा था। इस वजह से आप इस जन्म में कई बार आप पर सब कुछ है, धन है, दौलत है, खुशी है, जितनी आपको चाहिए, पर कई बार आप इस कंडीशन में होते हैं कि आप बहुत दुखी हो जाते हैं। वो जो पिछले जन्म में आपने किसी को चीट करा था ना, तो वो उसका फल आपको कहीं ना कहीं बार बार मिलता रहता है, क्योंकि आपने अपना जीवन जब अंत करा था पिछले जन्म में तो आपको ये अफसोस था कि मेरी ज़िंदगी में ये एक भूल हो गई है, और वो सोचकर ही आपने जीवन का अंत करा था पिछले जन्म में। और इस जन्म में वो आपको वो जो साया था आपका पिछले जन्म का, वो याद आ जाता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, मन में, दिल में। जो आपकी आत्मा है, आत्मा कुछ नहीं भूलती, आत्मा अमर होती है, तो वो आत्मा में आपके बसा हुआ है। इस वजह से आप हर चीज़ होते हुए भी दुखी हो जाते हो। आपके पास सब कुछ है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे थे, साधु की तरह ज़िंदगी व्यतीत करी थी, किसी की बुराई नहीं करी थी, उसका फल आपको बहुत ज़्यादा इस जन्म में मिला है। और आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे रुपए हैं आपके पास, मतलब कि जॉब भी है, काम करते भी हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, कुछ लोगों का बिजनेस हो सकता है, कुछ लोग की जॉब हो सकती है। ये आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। पर कहीं ना कहीं वो जो भूल है आपकी पिछली ज़िंदगी की, वो इस ज़िंदगी में आपको याद, आपकी आत्मा नहीं भूली है, और आपको कोई ना कोई ऐसी चोट हो जाती है आपकी ज़िंदगी में कई बार कि आपको वो चीज़, आपकी आत्मा आपको रुला देती है कि ये क्या हो गया, मेरे पास सब कुछ है, पर आपको एक झटका सा लगता है एकदम से। वो चीज़ आपकी अधूरी रह गई थी, आपने एक दूसरे को चोट दी थी, आपने उसका भुगतान नहीं करा था, वो इस जन्म में आपको करना पड़ता है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5 1 2 7 9 8 11 12 14 13 31 30 29 28 17 16 19 1 2 28 एंड 29। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQTMOYZUEFMNOYABCDEGUOPFM। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। अब पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा
कई बार आपको चीज़ों का अभाव रहा था, जो इस जन्म में आपने जो अच्छे कर्म करे हैं, अच्छी चीज़ करी थी, जो साधु की तरह व्यतीत करा था अपना जीवन, वो इस जन्म में आपको फल मिला है उसका, जो कहीं ना कहीं आपको पिछले जन्म में नहीं मिल पाया था। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।